तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स में से ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को यहाँ पे जानना है। तो ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ट्रायंगल क्या है, व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में तो हम लोग छोटे क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा कोई भी क्लोज्ड figure that is made up of three line segments, जो कि कितने लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, 3 लाइन सेगमेंट से बने हुए। जैसे कि मैं यहां पे एक फिगर बनाता हूं, ये बना फिगर, तो यहां पे एक क्लोज्ड फिगर बना जिसमें 3 लाइन सेगमेंट है। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे फिगर को बोला जाता है ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं, एंगल कितने होते हैं, और जो हमारे उसके वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं। लेकिन उससे पहले जानिए कि ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का मामला आया तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे देखना है कि जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में नाम क्या डालेंगे इसका। तो ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे ABC, और साथ में एक ट्रायंगल का सिंबल डाल देंगे। तो इसको पढ़ा जाता है ट्रायंगल ABC। इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्रायंगल ABC तो है, लेकिन इसमें इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर में 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। कितने लाइन सेगमेंट होते हैं, तो 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कौन कौन से लाइन सेगमेंट है, तो पहला लाइन सेगमेंट AB, दूसरा BC और तीसरा AC। यहाँ पे कितने हो गए, कौन कौन से, तो AB, BC और AC। इन्हें ट्रायंगल का साइड्स भी बोला जाता है। इन्हें ट्रायंगल का क्या बोला जाता है, साइड्स भी बोला जाता है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने साइड हो गए, तो 3 साइड्स हो गए। कितने साइड्स हो गए, 3 साइड्स। अब इसके बाद साइड के बाद जो दूसरा मामला है यहाँ पे कि कितने एंगल होते हैं, तो एंगल भी ट्रायंगल के अंदर 3 ही होते हैं। कितने एंगल होते हैं, तो 3 एंगल्स होते हैं। अब एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे, उसे देखना है। तो एंगल कौन कौन से हैं, तो उसको देखने के लिए ये जो मेरा पहला पार्ट है A, ये हो गया एंगल 1, B एंगल 2 और ये C, ये हो गया एंगल 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। कितने एंगल हो गए, तो 3 एंगल्स हो गए। अब एंगल के बाद वर्टेक्स का मामला आता है कि कितने वर्टेक्स होते हैं। तो वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस। तो वर्टिसेस जो होते हैं वो यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं। अब कौन कौन से वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस देखें तो ये A वर्टेक्स, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C, ये 3 मिल करके क्या हो गया हमारा, वर्टिसेस। तो कौन कौन सा वर्टेक्स हो गए, तो A, B एंड C, ये 3 यहाँ पे वर्टेक्स हो गए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट यानी कि 3 उसका साइड, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। इसके बाद हमारा बात आता है कि ट्रायंगल्स के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे जाएं हम लोग तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के
कितने टाइप होते हैं, तो ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा पार्ट? तो जो पहला पार्ट है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो जो हमारे पास ट्रायंगल है, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसके दो टाइप होते हैं। दो टाइप में उसको कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल के तीन टाइप होते हैं। तो जो पहला टाइप है उसमें आ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला टाइप आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया? तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके सारे साइड क्या हो? बराबर हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल। सारे के सारे साइड क्या होंगे? तो इक्वल होंगे। जो दूसरा टाइप होता है वो दूसरा टाइप है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड्स इक्वल हो जाएंगे? तो टू साइड्स आर इक्वल। अब इक्विलेटरल और आइसोसेलेस के बाद जो तीसरा टाइप आता है उस तीसरे टाइप को बोला जाता है स्केलेन ट्रायंगल। इसे बोला जाता है स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल में क्या है? तो स्केलेन ट्रायंगल में ध्यान रखना है कि स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड बराबर नहीं होगा। नो साइड्स आर इक्वल। सारे साइड्स के जो मेजरमेंट होंगे वो मेजरमेंट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल हैं, एक ही लेंथ के हैं, एक ही मेजरमेंट के हैं, तो उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके कितने साइड हैं? तो दो साइड बराबर हों, तो वैसे को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलेन ट्रायंगल में कोई सा भी जो साइड होता है वो बराबर नहीं होता, सभी का मेजरमेंट अलग अलग होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पहला टाइप है हमारे पास, ये पहला टाइप होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है मामला कि वन एंगल, कोई सा भी जो एक एंगल होगा वो इज इक्वल टू होगा किसके? 90 डिग्री के। कोई सा भी ट्रायंगल अगर उसका एक एंगल, मात्र एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद दूसरा, तो दूसरा जो है ये हमारा है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल तो जान रहे हैं, एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? तो ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल होंगे, जो तीन ही एंगल है, तो तीनों एंगल जो होंगे ऑल एंगल्स आर एक्यूट। सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे? तो एक्यूट हो जाएंगे। और जो सबसे लास्ट हमारा टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल जो होगा वो इज ऑब्ट्यूज। एक एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ऐसा कोई सा भी एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो,
तो अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए तो वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल हम लोग कैटेगराइज कर लिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम लोग कैटेगराइज कर लिए। तो टोटल यहां पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? तो 6 टाइप हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने टाइप हो गए? तो 6 टाइप। इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलेन, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टाइप्स कितने हो गए? तो यहां पे टोटल टाइप हो गए हमारे पास 6। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बताने के लिए वो टॉपिक है मीडियन का। व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होता है, या यहां पे हम मीडियंस लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल में एक से ज्यादा मीडियन होता है, इसीलिए यहां पे क्या लिख दिया मैंने मीडियंस लिख दिए। अब व्हाट इज मीडियन? तो मीडियन को बताने के लिए पहले यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया ए, बी एंड सी। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया गया। अब पहले जो मीडियन है उसका डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाए। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, line segment joining the midpoint of a side with its opposite vertex, तो पहले डिफिनेशन को समझ लीजिए। डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइन कर रहा है, किसे ज्वाइन कर रहा है? तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स को। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक साइड को लेकर के उसको बनाने का कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए कि मैं बात करता हूं यहां पे BC का, इसका बात कर रहा हूं, तो BC का बात कर रहा हूं। तो BC साइड के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है? तो BC का अपोजिट वर्टेक्स हो गया AB, सॉरी AB नहीं, A हो गया। BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया? A हो गया। तो यहां पे बात आता है अब कि अगर बात हुआ कि BC का मिड पॉइंट, मान लीजिए कि ये BC का मिड पॉइंट है जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया F। BC का जो मिड पॉइंट है उसका नाम क्या दे दिया? F। तो अगर A से कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट आया जो इस F को आकर के कनेक्ट कर रहा है, यानी कि A से लेकर के F तक आकर के ज्वाइन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। अगर दूसरा का बात करें तो जो दूसरा यहां पे है साइड, अगर बात करते हैं AC का, किसका बात करते हैं? AC का। तो इस AC का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो वर्टेक्स कौन सा है? तो वो वर्टेक्स हो गया B। वो वर्टेक्स क्या हो गया? तो वो वर्टेक्स हो गया यहां पे हमारे पास B। तो अगर हम क्या करें कि इस AC के मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर लें और उसका नाम डाल देते हैं, मान लीजिए D। इसका नाम क्या डाल दिया? D। तो B से ऐसा कोई भी लाइन सेगमेंट निकला जो D को जाकर के ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया? उसका मीडियन। तो 2 मीडियन मैंने अभी तक जाना, कौन कौन सा? तो एक AF और दूसरा BD। तो उसी तरह एक और यहां पे बनेगा, C से निकलेगा लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट वर्टेक्स को जाकर के क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। किसे जाकर के ज्वाइन करेगा? तो अपोजिट वर्टेक्स को जाकर के ज्वाइन करेगा, और इसका नाम मान लीजिए मैंने लिख दिया E। इसका नाम क्या लिख दिया? E। तो तीसरा जो मेरा वर्टेक्स मीडियन हो गया, वो मीडियन क्या हो गया? तो C हो गया। तो टोटल कितने मीडियन हो गए यहां पे? तो टोटल मीडियन हो गए 3। टोटल मीडियन कितने हो गए? तो टोटल मीडियन यहां पे हो गए 3। अब यहां पे बात आता है कि जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है
उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। उसे क्या बोला जाएगा? सेंट्रॉइड। 3 मीडियन, कितने मीडियन? तो 3 मीडियंस। अब 3 मीडियन किसी भी ट्रायंगल के जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो सेंट्रॉइड बोला जाता है। तो ये तो हो गया हमारे लिए मीडियन का बात। तो मीडियन के बाद दूसरे टॉपिक को देखते हैं। अब यहां पे फिर से एक फिगर ड्रॉ किया जाए। तो यहां पे फिगर ड्रॉ करने से पहले देख लेते हैं कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड का हम लोगों ने ज्योग्राफी में एल्टीट्यूड का बहुत सारा देखा होगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। तो एल्टीट्यूड को ज्योग्राफी में क्या बोला जाता है? हाइट। एल्टीट्यूड क्या हो गया? हाइट। तो यहां पे भी एल्टीट्यूड का ऑलमोस्ट सेम मतलब यहां पे हम लोग देखेंगे। एल्टीट्यूड का मतलब यहां पे हाइट ही हो गया, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए। इस ट्रायंगल का नाम लिख दें ए, बी एंड सी। अब इसको लिखने के बाद, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? एल्टीट्यूड के डिफिनीशन को जान लेते हैं क्या होता है, कि व्हाट इज एल्टीट्यूड। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टेक्स to its opposite side। तो पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो परपेंडिकुलर लेंथ, अब परपेंडिकुलर लेंथ किसका, कहां से? तो वर्टेक्स से, फ्रॉम ए वर्टेक्स। कहां पे जाएगा ये लेंथ? तो ये लेंथ जाएगा मेरा अपोजिट साइड पे। यानी कि कोई सा भी यहां पे मान लीजिए कि मैंने एक बनाया, किसी भी एक वर्टेक्स को ले लिया जाए। मान लीजिए कि मैंने एक वर्टेक्स लिया ए, तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट साइड है BC। इसका अपोजिट साइड BC। तो अगर मैं क्या करूं कि इस वर्टेक्स ए से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं जो इस BC पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। BC पे क्या हो? तो परपेंडिकुलर हो। तो इसका नाम डाल देते हैं F, ठीक है। तो उसी तरह B का जो अपोजिट वर्टेक्स, सॉरी B से जो अपोजिट साइड होगा वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए। मान लीजिए कि इसका नाम डाल दिया D, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर हो गया मेरे लिए AF, दूसरा परपेंडिकुलर हो गया BD, और तीसरा परपेंडिकुलर जो हमारे पास होगा वो कहां से होगा? तो वर्टेक्स C से होगा, उसके अपोजिट साइड पे, जिसका नाम डाल दीजिए E। तो यहां पे AF, BD एंड CE टोटल कितने एल्टीट्यूड्स हो गए? तो 3 एल्टीट्यूड हो गए। कितने एल्टीट्यूड्स हो गए? तो 3 एल्टीट्यूड्स हो गए। तो एल्टीट्यूड तो समझ में आ गया कि किसी भी जो हमारे पास अपोजिट वर्टेक्स है उस अपोजिट वर्टेक्स से क्या करेंगे कि वर्टेक्स से क्या करेंगे कि अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और वही क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा उसका, तो पर एल्टीट्यूड यानी कि उसका हाइट। कहां से कहां हाइट हो रहा है? तो वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड तक का जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर लेंथ है, उसे बोला गया एल्टीट्यूड। अब यहां पे ध्यान देना है कि जिस पॉइंट पे एल्टीट्यूड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। उसे क्या बोला जाएगा? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला गया क्या? तो ऑर्थो सेंटर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है इन सेंटर।
इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या है, तो इन सेंटर क्या है, तो इसको जानने के लिए फिर से क्या बनाते हैं, तो एक ट्रायंगल बनाइए। अब ट्रायंगल बन गया, यहां पे ट्रायंगल का नाम डाल दीजिए ए बी और सी। इससे पहले जो हम लोग एल्टीट्यूड या फिर ऑर्थो सेंटर देख रहे थे, वहां पे क्या था, तो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे थे अपोजिट वर्टेक्स से। लेकिन यहां पे क्या है, तो यहां पे हमारे पास देखना है कि जो ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तो 3 एंगल, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, 3 एंगल हो गए। अब अगर इस तीनों एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तीनों एंगल का क्या कर दें, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें। बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, तो बाइसेक्टर मतलब होता है कि कोई सा भी अगर एंगल बनाया गया, मान लीजिए कि यहां पे एंगल बनाए ए बी सी और इस एंगल का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक जितने भी एंगल हैं उन सारे एंगल का क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और जिस पॉइंट पे बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे बाइसेक्टर क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को बोला जाएगा इन सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इन सेंटर। तो एक बार इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इन सेंटर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अगर इन सेंटर ड्रॉ करना है तो उसमें हमें सबसे पहले चाहिए एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल का क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे, तो एंगल बाइसेक्ट करना हम लोगों ने क्लास 7-8 में कंटिन्यूअसली पढ़ा है कि एंगल बाइसेक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो चूंकि ट्रायंगल में 3 एंगल है, तो यहाँ पे कितने एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, तो 3 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। तो ट्रायंगल और ट्रायंगल के सारे एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को बोला जाएगा क्या चीज, तो इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर तो यहां पे आसानी के साथ हो गया। अब इन सेंटर के बाद हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में लास्ट हमारा टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। और ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर समझने के लिए फिर से क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। सर्कम सेंटर समझने के लिए क्या ड्रॉ कर लें, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, ए बी और सी। अब सर्कम सेंटर अगर ड्रॉ करना है कि सर्कम सेंटर कहां पे है, उसको फाइंड आउट करना है, तो यहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। साइड बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, तो साइड बाइसेक्टर करने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई सा भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ए बी को हम लोग कैसे बाइसेक्ट करते थे, तो कंपास का नीडल हाफ से ज्यादा एक साइड से, और फिर कंपास का नीडल हाफ से ज्यादा वहीं पे दूसरे साइड से, और जहां पे एक दूसरे को काटा, जिस पॉइंट पे ये काटा, वो पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, तो वो पॉइंट हमारे लिए हो गया क्या चीज, तो उसका सेंटर पॉइंट। यानी कि ये क्या बना दिया हम लोग, एक साइड बाइसेक्टर बना दिया। तो उसी तरह यहां पे क्या करना है, जो 3 साइड है, अगर बात करें ए बी का, तो ए बी का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बीसी का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। किसका साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो बीसी का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद किसका साइड बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, तो उसके बाद साइड बाइसेक्टर होगा एसी का। क्या क्या ड्रॉ किए, तो हम याद रखिए कि साइड्स का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया। जितने भी साइड्स थे उन सारे साइड्स के बाइसेक्टर को हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया।
अब साइड बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, साइड बाइसेक्टर जहां पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाएगा सर्कमसेंटर। उसे क्या बोला जाएगा, तो सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर का डिफिनीशन क्या लिखेंगे, तो सर्कमसेंटर का डिफिनीशन हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर ऑफ साइड बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम लोग यहां पे ध्यान दे लीजिएगा कि एक बार फिर से कि सर्कमसेंटर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का जितने भी साइड है उन सब का क्या ड्रॉ कर देंगे, तो साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। और जहां पे साइड बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस पॉइंट को बोला जाएगा सर्कमसेंटर। ये तो क्लियर हो गया पूरी तरह से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहां पे हम लोग देखते हैं एक थ्योरम को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एक थ्योरम आता है। तो थ्योरम क्या बोलता है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, कि कोई सा भी ट्रायंगल है उसके एक साइड को अगर हम लोग प्रोड्यूस करें, देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले फिगर के थ्रू इसको समझने का कोशिश कीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें 3 एंगल दिया हुआ है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। और किसी भी एक साइड को अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये जो हमारा साइड BC था, इस BC को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। BC को क्या किया हम लोग, आगे की तरफ बढ़ा दिए। तो ये जो हमारा एंगल 4 बनेगा, इस एंगल 4 को बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। इसे क्या बोला जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल जो बना यहां पे, जो एक्सटीरियर एंगल यहां पे हम बनाए हैं, जो एंगल 4 यहां पे बना हुआ है, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। यानी कि इंटीरियर अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 2। ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर, तो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस प्रूफ को देखिए कि ये प्रूफ होता कैसे है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें जो है प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमें प्रूफ करके निकालना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि इन ए ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल हो मतलब नहीं है, इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि जितने भी एंगल्स होते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना, तो 180 डिग्री। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा एंगल 3 है और ये जो हमारा एंगल 4 है, ये दोनों आपस में क्या बना रहा है, तो एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो लीनियर पेयर का मतलब कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, इस दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहां पे लिखेंगे नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब ये 180 डिग्री क्यों हुआ, तो इसे लिखेंगे बिकॉज बोथ आर लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों एंगल जो है मेरे पास
वो क्या चीज है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसीलिए एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम होगा वो सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो दोनों का जो RHS है, दोनों का RHS कितना है, तो 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में दोनों का LHS ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन 1 का LHS एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 के LHS के एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। अब चूंकि यहाँ पे एंगल 3 दोनों साइड पे है तो दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट। तो बचा बस क्या चीज कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करके निकालना था कि एक्सटीरियर एंगल का मतलब कि एंगल 3 जो है, एंगल 4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 2, जो अंतिम थ्योरम यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इस लास्ट थ्योरम में बोल रहा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके सम अगर जोड़ा जाए उन सारे एंगल को, वो कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। हो तो जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया सिंपल सा। अब इस ट्रायंगल में हमारा जो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इनका A, B एंड C। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल बन गए, तो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, और इसे मान लेते हैं एंगल 3। तो थ्योरम बोल रहा है कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये प्रूफ करना है निकाल करके। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ इट कैन बी प्रूव। इसको प्रूफ करने का तरीका है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के थ्रू एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए के थ्रू एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाएगा जो इस BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मान लीजिए कि इस जो लाइन है इसका नाम डाल देते हैं L। तो कंस्ट्रक्शन क्या किए, तो थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन L। ए के थ्रू हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए, दैट इज पैरेलल टू BC, जो कि क्या चीज है, BC के पैरेलल दिया हुआ। तो अब यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है एंगल, इसको मान लीजिए एंगल 4, और ये जो इस साइड का एंगल बन रहा है ये बन गया हमारा एंगल 5। अब आते हैं प्रूफ पे। अब आ जाइए कि इसे प्रूफ करना हम लोगों को। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो उस पे आइए, लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ में। अब जान लीजिए कि ये L क्या चीज है, तो L एक लाइन दिया हुआ है। तो एज L इज ए लाइन, L क्या है हमारे पास, एक लाइन है। तो उस कंडीशन में एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5
इस तीनों एंगल को अगर हम लोग ऐड कर दें, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 को अगर ऐड कर दिया जाए तो इस तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्यों होगा, तो 180 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ऑल एंगल्स आर एट स्ट्रेट लाइन, सभी के सभी किस पे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, इसीलिए सभी एंगल्स के सम कितने हो गए, तो 180 डिग्री होगा। कितने हो गए, तो 180 डिग्री। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं कि पैरेलल लाइन का कुछ प्रॉपर्टी बताए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो ये सारा प्रॉपर्टी बताया गया था। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा अगर, तो ये जो हमारा लाइन L है, ये लाइन किसके पैरेलल है, तो ये लाइन हमारा पैरेलल है BC के। तो BC और L चूंकि आपस में पैरेलल है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा AB है, ये AB क्या हो गया, इसका एक ट्रांसवर्सल। AB क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल। किसका ट्रांसवर्सल, तो इस लाइन L और BC जो पैरेलल लाइन था उसका ये ट्रांसवर्सल हो गया कौन, तो AB। तो उस कंडीशन में ये एंगल 2 और एंगल 4 जो है ये आपस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, तो इक्वल होता है, यानी कि एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल, दोनों आपस में क्या हो गए, तो इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे एज L एंड BC, L एंड BC आर पैरेलल, दोनों आपस में क्या चीज है, तो पैरेलल है। एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB वहां पे क्या है, तो AB इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अब यहां पे क्या मामला हो जाएगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर से आगे, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी अभी बताए थे कि एंगल, ये जो हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल, ये कौन सा एंगल, एंगल कहते हैं लाइन L के साथ ये BC जो है ये पैरेलल दिया हुआ है, लाइन L और BC चूंकि पैरेलल है। और अब यहां पे दूसरा ट्रांसवर्सल है AC, यहां पे क्या चाहिए, दूसरा ट्रांसवर्सल है। तो उस कंडीशन में एंगल 5 और एंगल 3 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। अब कैसे इक्वल, क्योंकि यहां पे एंगल 5 और एंगल 3 जो है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसको फिर से एक बार हम लोग लिखते हैं आगे बढ़ करके, यहां पे लिखेंगे फिर से वही बात को लिखा जाएगा कि एज L एंड BC आर पैरेलल, L और BC आपस में क्या चीज है, पैरेलल है। एंड यहां पे ट्रांसवर्सल चेंज हो गया, यहां पे ट्रांसवर्सल क्या हो गया, तो AC हो गया। AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो उस कंडीशन में देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। क्यों इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पे तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को कंपेयर करें, तो करना क्या है कि एंगल 4 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 4 के प्लेस पे लिखा जा सकता है एंगल 2, और एंगल 5 के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, तो एंगल 3 लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो 4 है इसके जगह पे लिख देंगे 2, और ये जो 5 है इसके जगह पे लिख दिया जाएगा 3। तो लिखते हैं, इसको देखते हैं लिख करके, इसे लिख करके देखा जाएगी कैसे होता है। तो यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग
कौन कौन से इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा? तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद तो जो पहला इक्वेशन क्या था? तो पहला इक्वेशन था एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो 4 किसके बराबर है? तो 4 इक्वल है 2 के, तो 4 के प्लेस पे लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1। और 5 किसके इक्वल था? तो 5 इक्वल था एंगल 3 के, तो प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही बात हमको प्रूफ करना था, यही बात हम लोगों को क्या करना था? प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया हमारे लिए? प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो तीन एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होगा किसी भी ट्रायंगल में, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहां से आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC। हमारे पास कोई सा भी ट्रायंगल दिया हुआ, मान लीजिए ABC। ऑल एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ, ऑल एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। तीन एंगल और तीनों एंगल का यहां पे क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई सा भी एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल के सारे एंगल जो है उनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3:7। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि हर एक एंगल के वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। कैसे फाइंड आउट होगा? तो सबसे पहले कर लेंगे क्या? तो लेट दी रेशियो बी एक्स। रेशियो को क्या मान लिया जाएगा? एक्स। रेशियो को क्या मान लिया जाएगा? एक्स। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? तो यहां पे जो गिवन रेशियो है, जो रेशियो दिया हुआ है, वो रेशियो क्या चीज है? तो वो रेशियो है 2:3:7। तो यहां पे एक बात को ध्यान रखना है। तो ध्यान क्या रखना है कि ये जो हमारा 2 है ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एंगल को, 3 रिप्रेजेंट करता है सेकेंड एंगल को, और 7 जो है वो रिप्रेजेंट करता है थर्ड एंगल को। तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया हमारे लिए? 2x। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? तो सेकेंड एंगल हो जाएगा 3x। क्यों? क्योंकि रेशियो माने हुए x, और फर्स्ट एंगल हमारा 2 है तो 2x। रेशियो के अकॉर्डिंग सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 3x, और थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? तो 7x। एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो हम लोग अब पहले से जान रहे हैं, हम लोग क्या जान रहे हैं कि अगर सारे एंगल को ऐड कर दिया जाए, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, तीनों एंगल को अगर ऐड कर देते थे किसके बराबर आ जाएगा? तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ऐड करके देखते हैं। तो 7 + 3 + 2 यानी कि 10x इज इक्वल टू 10 नहीं 12x हो जाएगा। ये 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? तो x का जो वैल्यू है वो आ गया 180/12। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 15 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे लिए? 15 डिग्री। तो x का वैल्यू निकल करके हमारे पास आ गया कितना? 15 डिग्री। लेकिन हमें निकालना है सारे एंगल का वैल्यू। तो फर्स्ट एंगल क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट एंगल था हमारे पास x। तो x का वैल्यू कितना है? तो 15 डिग्री, ये हो गया। सेकेंड एंगल कितना दिया हुआ था? तो जो सेकेंड एंगल है उसका वैल्यू दिया हुआ है
सॉरी 1 मिनट, एक गलती कर दिया, फर्स्ट एंगल का वैल्यू था 2x, तो उस कंडीशन में 15 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। सेकेंड एंगल कितना है तो 3x, तो 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45। और जो थर्ड एंगल है वो थर्ड एंगल दिया हुआ है कितना, तो वो थर्ड एंगल का वैल्यू है हमारे पास 7x, यानी कि 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स के वैल्यू को निकाल सकते हैं अगर सारे एंगल्स का रेशियो हमें क्या है मालूम है पहले से। तो उस कंडीशन में सारे एंगल्स के वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC, यहां पे भी एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या चीज है ABC, इफ 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, कैलकुलेट the value of each एंगल, हर एक एंगल का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए एक बार कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जहां पे 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C है। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अलग टाइप से दिया हुआ कि 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C है। तो फाइंड आउट करना है कि हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो एक्यूरेट यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ, एक्यूरेट अगर रेशियो नहीं दिया हुआ तो किस तरह से बनेंगे, है तो ये रेशियो ही, ये सारा रेशियो के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन बात है कि एक्यूरेट एग्जैक्ट रेशियो हमको मालूम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट द वैल्यू गिवन, लेट दी वैल्यू गिवन, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C। अब तीनों आपस में इक्वल है, तो इसको किसके बराबर मान लिया जाएगा, तो इसको इक्वल मान लेते हैं हम लोग x के। ये लेट कर लिया हम लोग। अब लेट अगर कर लेते हैं तो इस कंडीशन में एंगल 2 जो हमारे पास 2 एंगल A है, एंगल 2 नहीं सॉरी उसे गलत बोल दिया, 2 एंगल A, ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा x के, क्योंकि सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो 2 एंगल A इज इक्वल टू x, 3 एंगल B इज इक्वल टू x, 3 एंगल B इज इक्वल टू x, और 6 एंगल C इज इक्वल टू x, 6 एंगल C इज इक्वल टू x। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें तो एंगल A का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x/2, एंगल B का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए x/3, और एंगल C का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एंगल C इज इक्वल टू x/6। तीनों एंगल का वैल्यू आ गया, लेकिन यहां पे x के साथ आ रहा है, तो x के साथ तो हमको वैल्यू नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग जान रहे हैं कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि फर्स्ट एंगल यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 3, अगर तीनों को ऐड कर दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम सम कर लेते हैं। तो इसका जब सम करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 6x/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में 6 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो x इज इक्वल टू बचा
180 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, लेकिन x के वैल्यू से तो मतलब नहीं है, हमें निकालना है क्या चीज, a, b और c का वैल्यू निकालना है। तो a, b और c का वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखिए। अब तो यहाँ पे एंगल a का वैल्यू क्या दिया हुआ था, तो एंगल a था यहाँ पे x/2, तो x/2 और x का वैल्यू कितना आया, तो 180 डिग्री। तो 180/2 यानी कि 90। एंगल b का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो एंगल b आया हुआ x/3 यानी कि x/3 इज इक्वल टू 180/3 कितना आ गया, ये आ गया 60। और जो एंगल c है उस एंगल c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो एंगल c इज इक्वल टू x/6 और x का वैल्यू 180/6 यानी कि 30। तो a, b, c तीनों का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, फाइंड आउट हम लोग आसानी के साथ कर लिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री। ए बी का वैल्यू कितना दे दिया, 65, A प्लस B का वैल्यू दे दिया 65 एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 140। B और C का जो सम है वो कितना दे दिया, 140 डिग्री। तो क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फाइंड आउट करते हैं कैसे वो देखिए। तो क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ आपको कि a प्लस b का वैल्यू कितना है, तो 65। तो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 65, ये मान लीजिए इक्वेशन 1। और दूसरा क्या दिया हुआ, एंगल b प्लस c इज इक्वल टू 140। तो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 140, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। निकालेंगे कैसे, तो यहां पे करेंगे ऐड, किसको किसको, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड। तो इक्वेशन 1 और 2 ऐड कैसे होगा, तो जो LHS है वो LHS के साथ ऐड हो जाएगा और जो RHS है वो RHS के साथ ऐड हो जाएगा। तो ऐड करके देखते हैं यहाँ पे पहले LHS को, तो एंगल A प्लस B फर्स्ट इक्वेशन का प्लस सेकेंड इक्वेशन का एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का RHS 65 डिग्री और सेकेंड इक्वेशन का RHS 140 डिग्री, ये निकल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, ये जो A प्लस B प्लस B प्लस C दिया हुआ इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं और इसको लिखते हैं कैसे, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड होकर के कितना आ जाएगा, तो 205 डिग्री। अब एडजस्टमेंट कैसे हुआ वो देखिए। हम लोगों ने क्या किया कि A प्लस B इसको ऐड कर दिए किसके साथ, तो ये ऐड हो गया हमारा पूरा एंगल C के साथ। तो इस तीनों को एक साथ लिख दिए और B को क्या कर दिए, उसको थोड़ा सा अलग करके लिख दिया। कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, सभी के सभी ऐड में ही है। तो अगर इसको ऐड करके देखें, इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो अब कैसे निकलेगा, इससे आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे। तो इससे आगे अगर हम लोगों को बढ़ना है तो ध्यान रखना है कि A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना होता है, तो 180 डिग्री। ये पहले बताया हुआ था कि सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो A प्लस B प्लस C की जगह पे लिख दिया क्या, 180। साथ में क्या बचा, तो एंगल B, ये किसके बराबर, तो 205 डिग्री के बराबर। तो एंगल B का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो एंगल B इज इक्वल टू 205 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे लिए कितना, 25। तो एंगल B का तो वैल्यू हमारे पास आ गया। तो एंगल B का वैल्यू आ गया कितना,
25 डिग्री। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या मामला था, तो फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा था कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 65। तो बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाल रहे हैं, तो एंगल ए प्लस बी की जगह पे लिख देंगे 25 इज इक्वल टू 65। तो एंगल ए इज इक्वल टू 65 माइनस 25, तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, तो एंगल ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 40 डिग्री। तो एंगल ए का तो वैल्यू आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं एंगल सी का वैल्यू। तो एंगल सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, तो एंगल सी का वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे इस थर्ड इक्वेशन का, जहां पे एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दिया हुआ है, 140 डिग्री दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, तो 145 डिग्री दिया हुआ था। ठीक, तो 145 नहीं, एक मिनट सॉरी मैं गलती लिख दिया शायद, 140 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो ये 140 डिग्री है, 140 डिग्री। तो बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले से 25 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 140 माइनस 25। तो एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया, तो एंगल सी का वैल्यू आ गया हमारे पास 140 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, ये हमारे पास 115 डिग्री। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास एंगल बी भी आ गया, एंगल ए भी आ गया और हमारे पास एंगल सी भी आ गया। इस तीनों एंगल के वैल्यू को हम लोग क्या किए, यहाँ पे फाइंड आउट करके निकाल लिया। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at a point O. Prove that angle BOC is equal to 90 degree plus angle A by 2। तो क्वेश्चन का सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ए, बी और सी। अब यहां पे बोल रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। तो एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर आपस में किस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इस ओ पे मिल रहा है। तो हमको प्रूफ करना है कि BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस A बाई 2। तो आंसर में हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है प्रूफ करना है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A बाई 2। अब BOC कौन सा एंगल है, तो BOC जो हो गया हमारा ये वाला एंगल हो गया BOC। ठीक है, तो BOC हमको मालूम है कि यहां एंगल है। अब यहां पे एक बात ध्यान देना है कि प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिए कि BO जो है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। BO जो यहां पे आपको दिख रहा है, B से लेकर के O तक का जो पार्ट है ये इस एंगल B का क्या है, तो बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब कि ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो मान लीजिए कि ये है हमारा एंगल 1 और ये है हमारा एंगल 2। तो दोनों एंगल मान लिए हम लोग एंगल 1 एंड एंगल
2। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो इसके बाद बोल रहा है कि बी, ये जो हमारा ओसी है, ये जो ओसी है ये इस एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो एंगल सी के बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये एंगल, यहां पे भी एंगल 1 ही लिखना था, गलती कर दिया था मैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया, तो इक्वल। तो इसको एंगल 2 मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल दिया हुआ। ठीक है, तो इस बात को याद करके रखना है कि ये हमारा एंगल 1 है दोनों, यहां पे दोनों एंगल 1 क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, और यहां पे एंगल 2 तो दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो यहां पे एक और चीज लिख लेते हैं कि OC इज द बाइसेक्टर, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। यहां पे मैंने एंगल A लिख दिया था गलती से, वो एंगल B होगा। तो BO बाइसेक्टर हो गया किसका, तो एंगल B का, और OC बाइसेक्टर किसका हो गया, तो एंगल C का। अब आते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद करते हैं। प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, तो प्रॉपर्टी बोल रहा था कि अगर हम लोग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को ऐड करते हैं, ABC को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। ये तो कंफर्म था। अब क्या करेंगे कि पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग LHS एंड RHS। LHS और RHS को किससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करके देखिए क्या होता है, तो यहां पे A/2 एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। पूरा का पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग आगे कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 किसके बराबर, तो 90 डिग्री के बराबर। ये तो मामला नहीं यहां पे, कहा कोई भी दिक्कत नहीं यहां पे। अब इसके बाद देखिए कि एंगल B का जो बाइसेक्टर है, एंगल B का जो बाइसेक्टर है, यानी कि अगर हम बात करें एंगल B का बाइसेक्टर, तो B का बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, तो एंगल B का बाइसेक्टर यानी कि हाफ कर दिए हम। तो एंगल B का बाइसेक्टर किसके बराबर है, तो ये बराबर है एंगल 1 के। ठीक है, एंगल B का बाइसेक्टर यानी कि B का हाफ इज इक्वल टू 1, और एंगल C का अगर हाफ कर दे, बाइसेक्ट कर दे, तो वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है एंगल 2 के। वो किसके बराबर है, तो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आगे कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पे A/2 रहेगा, B/2 के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, एंगल 1, तो प्लस एंगल 1, और C/2 के जगह पे क्या लिख देंगे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं, ये तो क्लियर कट हो गया। अब इसे मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसे क्या मान लिया जाए, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं दूसरे तरफ। अब कहां पे आते हैं, तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, ये सारा किसका बात हो रहा था, ये सारा का सारा जो बात हो रहा था, ये सारा बात हो रहा था ट्रायंगल ABC का। किसका बात हो रहा था, ट्रायंगल ABC का। तो अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में आते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, तो जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है वो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल BOC। ट्रायंगल BOC में आता है, तो ट्रायंगल BOC में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन कौन सा एंगल, एक बार फिर से देख लीजिए कि एंगल B, ये वाला पार्ट, यानी कि ये हो गया हमारा एंगल 1, B का हाफ है इसीलिए एंगल 1, ये C का हाफ है तो एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC
ये जो पार्ट है हमारा BOC, ये हो गया हमारा BOC। तो तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो तीनों एंगल का सम कितना हो गया, तो 180 डिग्री। इसे लिख देते हैं इक्वेशन 2। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहां पे इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। BOC को उठा करके इज इक्वल टू की दूसरे साइड ले आया गया। अब अगर हम लोग एंगल 1 और 2 का वैल्यू देखें तो एंगल 1 और 2 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर से इक्वेशन 1 पे। किस पे आ जाते हैं, इक्वेशन 1 पे। तो इक्वेशन 1 पे क्या है कि यहां पे एंगल A/2 था, ये तो क्लियर था। 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो 180 डिग्री माइनस एंगल BOC को, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है कि 180 डिग्री माइनस BOC कहां से आया, तो ये मैंने यहां पे अभी प्रूफ किया था। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए। तो उस अब को यहां पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, तो एंगल A/2 माइनस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री। इसको अब हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल A/2 माइनस एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 180, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 90 डिग्री। अब थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज किसको करना है, तो BOC को ले जाएंगे इज इक्वल टू के दूसरे साइड और 90 डिग्री को उठा करके दूसरे साइड, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो दोनों इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल A/2 90 डिग्री माइनस से किस में चेंज कर जाएगा, प्लस में, इज इक्वल टू BOC माइनस से किस में चेंज कर जाएगा, तो प्लस में। यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि एंगल BOC, कौन सा एंगल, तो एंगल BOC किसके बराबर था, तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 के। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि किस तरह से एंगल को यूज करके प्रूफ किया जाता है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग ट्रायंगल्स या अलग अलग जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें अलग अलग रूल यूज करके किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।